क्या आपने कभी यह चाहा है कि कोई आपको इतनी शिद्दत से, इतनी रूह से याद करे कि सुबह जब उनकी आंखें खुलें तो पहली सांस के साथ जो नाम उनके दिल में उभरे वो आपका हो, और जब रात को वह थके हुए दिल और दिमाग के साथ नींद की गोद में जाएं तो आखिरी ख्याल भी बस आपकी तस्वीर ली हो? अगर हां तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को देखने के लिए बिल्कुल सही वक्त पर, सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की, उस जादू की, जिससे आप खुद को किसी के दिल, दिमाग और जिंदगी में इस तरह बसा सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिति भी उनकी जिंदगी में एक तेज धड़कन बन जाए, एक ऐसी खामोश पुकार जो हर लम्हा उन्हें आपकी याद दिलाए। हम उतरेंगे गहराई में उन स्टोइक सिद्धांतों की जो सिर्फ थोड़ी तड़प पैदा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको उस स्तर का व्यक्ति बनाने के लिए है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता और ना ही भुला सकता है। जैसे किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, अनुपस्थिति प्यार को गहरा बनाती है और मौजूदगी उसे मजबूत करती है। तो सोचिए, अगर आपकी अनुपस्थिति भी किसी की मौजूदगी से ज्यादा असर छोड़ने लगे तो आप खुद को कितनी ताकतवर स्थिति में पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, हर इंसान को याद किया जाना पसंद होता है, लेकिन याद रखने लायक बनना एक कला है, और यह वीडियो उसी कला का सार है, जहां हम जानेंगे वह 10 शक्तिशाली स्टोइक स्ट्रेटजीज जो आपको बना सकती हैं इतना अविस्मरणीय कि आपकी यादें किसी की रूह तक में बस जाएं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, कल के बारे में सोचते हुए मन में सबसे पहली बात क्या आई। यह एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसमें छुपी है हमारी पूरी बातचीत की आत्मा, और देखना दिलचस्प होगा कितने लोग खुलकर इसमें हिस्सा लेते हैं। तो अब तैयार हो जाइए उन सिद्धांतों को जानने के लिए जो आपकी मौजूदगी को इतना गहरा बना देंगे कि आपकी कमी भी एक उपस्थिति की तरह महसूस होगी। नंबर 1, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आप सोच सकते हैं, आत्मनिर्भरता, भला किसी को मेरी याद क्यों दिलाएगी? असल में यह उस आकर्षण की बात है जो तब पैदा होता है जब आप खुद में संपूर्ण होते हैं। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना भावनात्मक रूप से, ना व्यवहारिक रूप से। आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, अपने शौक पूरे कर रहे होते हैं, अपने मकसदों में लगे होते हैं, और यही आजादी, यही संपूर्णता आपके साथी को प्रभावित करती है। वे आपको सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में देखने लगते हैं। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते, जब आपकी खुशियां सिर्फ उनके ऊपर निर्भर नहीं होती, तब आप एक स्वस्थ रिश्ता बनाते हैं जिसमें दोनों को बढ़ने का अवसर मिलता है। और जब आप पास नहीं होते, तभी तो वह सोचने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। वे याद करते हैं कि आप कितनी खूबसूरती से, आत्मविश्वास से और बिना किसी पर निर्भर हुए अपना जीवन जीते हैं। और जान लो, यही वह क्षण होते हैं जब वह आपको सबसे ज्यादा मिस करते हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता को गले लगाओ। यह दूरी पैदा करने की बात नहीं है, यह सम्मान और आकर्षण को गहराई देने की बात है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में स्वतंत्र होते जाते हो, वैसे वैसे आप उनके जन्म में और गहरे बैठ जाते हो। नंबर 2, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। अब आप सोच रहे होंगे, मैं बस चाहता हूं कि वह मुझे याद करें। इसमें भावनाओं पर काबू का क्या काम? तो सुनिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ऐसा है जैसे आपने एक बेकाबू घोड़े की लगाम अपने हाथ में ले ली हो। यह आपके रिश्ते की दिशा को तय करता है। एक सीन सोचिए, हर बार जब आप उनसे बात करते हैं, आप शांत, संयमित और स्थिर रहते हैं। ना जरूरत से ज्यादा उत्तेजना, ना अनावश्यक प्रतिक्रिया। यह आपके आत्मविश्वास का संकेत है। आप यह दिखा रहे होते हैं कि आपके अंदर इतनी स्थिरता है कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। और यहीं से वह आकर्षण पैदा होता है। जब लोग आपकी मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक मजबूती को महसूस करते हैं, भले ही कभी बातचीत में गर्मी आ जाए या कोई अप्रत्याशित मोड़ आ जाए, लेकिन इस तरह का भावनात्मक नियंत्रण न केवल दूसरों को प्रभावित करता है, बल्कि उन्हें आपकी ओर आकर्षित भी करता है। क्यों? क्योंकि जैसे मार्कस ऑरेलियस ने बुद्धिमानी से कहा था, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझो और तुम खुद को ताकतवर महसूस करोगे। जब तुम इस आत्मनियंत्रण की ताकत दिखाते हो तो इसका गहरा असर पड़ता है। अपने रिएक्शंस को नियंत्रित करके तुम एक रहस्यमयी और गंभीर व्यक्तित्व की आभा बना लेते हो। तुम्हारा पार्टनर यह सोचने पर मजबूर हो जाता है
कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि वे अक्सर तुम्हारे रिएक्शंस के जरिए ही तुम्हारे व्यवहार को समझने के आदी होते हैं। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, आजादी ही जीवन का असली लक्ष्य है। खुद को उस जरूरत से आजाद करें जहां आपको हर पल जुड़े रहना है। जरा सोचिए, जब आप हर समय मैसेज करने की जगह थोड़ी दूरी बनाते हैं तो क्या बदलाव आता है? थोड़ी सी जगह दें, उस चुप्पी के बीच समझदारी और आकर्षण बनने दें। यही वह पल होते हैं जब आप जिज्ञासा और थोड़ा रहस्य पैदा करते हैं। आप उनके लिए दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि एक ऐसा आकर्षण बन जाते हैं जिसका वह इंतजार करते हैं। यह सिद्धांत सिखाता है कि साथ रहने और अकेले होने दोनों के उतार चढ़ाव को कैसे सहजता से अपनाएं। यह आपको खुद की संगति में खुश रहना सिखाता है, जिससे आप जब फिर से उनसे मिले तो और भी दिलचस्प और आकर्षक लगे। जब आप थोड़े समय के बाद दोबारा मिलते हैं तो वह कनेक्शन और भी ताजा, मजबूत और जीवंत महसूस होता है। इसलिए उन अलगाव के पलों को अपनाइए। इन्हें खालीपन मत समझिए, बल्कि एक गहराई वाली तड़प बनने दीजिए। उन्हें आपकी अनुपस्थिति का एहसास होने दीजिए, इतना कि वह खुद ब खुद आपके बारे में सोचने लगे। और जब आप फिर से मिलें तो वह पल, वह मुलाकात खास बन जाए, हर एक क्षण और कीमती लगने लगे। नंबर 5, बातचीत में सावधानी। जब आप बातचीत में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी याद उन्हें आती है। मुद्दा यह है कि हर पल को इतना जीवंत बना दो कि जब आप ना हो तो वह खालीपन महसूस हो। इसका मतलब है पूरी तरह से शामिल होना, ध्यान से सुनना, सोच समझकर जवाब देना। यह सिर्फ शारीरिक मौजूदगी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मौजूदगी है। इस तरह साधारण बातचीत भी यादगार और अर्थपूर्ण बन जाती है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। इसे बातचीत में लागू करें। हर संवाद को इस तरह जी जैसे वह सबसे जरूरी है। सोचिए, अगर आप हर बार ऐसा करें तो आपकी मौजूदगी में एक खास गहराई होगी। हर हंसी और भी मजेदार, हर नजर और भी भावुक हो जाएगी। आप सिर्फ समय नहीं बिता रहे होते, आप साथ बिताएं, हर पल को खास बना रहे होते हैं। और यही जुड़ाव जब आप दूर होते हैं तो भी असर छोड़ता है। जब आप दूर होते हैं तो वह आपको याद करते हैं। वह समय जो आपने साथ बिताया उन्हें याद आता है। आपका ध्यान, आपकी देखभाल उन्हें एहसास दिलाता है कि वे वाकई देखे और समझे जा रहे थे। हर पल में गहराई से उतरिए। माइंडफुलनेस को अपने रिश्ते की एक खास सामग्री बना लीजिए। यहीं से जुड़ाव की असली शुरुआत होती है। अब हम अपने सफर के आधे रास्ते पर हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो यह दिखाता है कि यह बातें आपके दिल को छू रही हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह करने में बस एक पल लगेगा। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसा कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपके साथ जुड़ता है। अब चलते हैं छठे सिद्धांत की ओर, संवाद में निरंतरता। यह हमारे सफर का एक जरूरी कदम है, इसलिए ध्यान से सुनिए। निरंतरता कैसे बनाएं? एक स्थिर और सोच समझकर किया गया संवाद आपके बारे में उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि दिन भर मैसेज भेजते रहो, बल्कि एक ऐसा पैटर्न बनाएं जिसमें अर्थपूर्ण और विश्वसनीय बातचीत शामिल हो। जैसे सुबह एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, दोपहर में हालचाल पूछना या रात को अपने दिन का छोटा सा सारांश देना। ये छोटी छोटी बातें दिन में एक लय पैदा करती हैं। आप उनके दिन का खास हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि सैनिका ने कहा, नियमितता समझदारी की निशानी है। इस नियमितता से उन्हें यह यकीन होता है कि आप सोच समझकर स्थिर और रिश्ते में समर्पित इंसान हैं। सोचिए, जब जिंदगी तेज रफ्तार से भाग रही हो तब भी आप अपने स्पर्श और संवाद का एक स्थिर पैटर्न बनाए रखते हैं। यह स्थिरता उस खास व्यक्ति के लिए एक भरोसे का सहारा बन जाती है। दैनिक जीवन के शोर शराबे के बीच जब आप अचानक संवाद बंद कर देते हैं तो आपकी अनुपस्थिति तीव्रता से महसूस होती है। अजीब बात यह है कि इससे एक गहरा खालीपन जन्म लेता है। वे बेसब्री से आपकी बातों का इंतजार करने लगते हैं। जब आप नियमित रूप से संवाद करते हैं तो आप उनकी दिनचर्या का एक जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। आपके ना होने पर उन्हें आपकी गर्मजोशी और सुरक्षा की कमी खलती है। वे आपके संदेशों की राह देखते हैं और जब अपेक्षित संवाद नहीं होता तो उन्हें एक अधूरापन महसूस होता है। इसलिए संवाद में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। इसे अपनी पहचान बना लीजिए। देखिए,
कैसे आपकी गैर मौजूदगी में वे उन खामोश पलों में भी आपको महसूस करने लगते हैं। याद रखिए, आपका उद्देश्य है कि आप उनके जहन में हमेशा जीवित रहें। यह सिर्फ कभी कभी याद किए जाने की बात नहीं, बल्कि उनके जीवन में एक जरूरी और भरोसेमंद उपस्थिति बनने की बात है, चाहे आप कितनी भी दूर क्यों ना हो। नंबर 7, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। जब आपके जीवन में कोई गहरा उद्देश्य होता है तो आप किसी के लिए और अधिक यादगार बन जाते हैं। यह दर्शाता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्रेरित हैं, जुनून से भरे हुए हैं और अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हैं। उद्देश्य से जीने वाले लोग सिर्फ किसी और के आने या समय बिताने का इंतजार नहीं करते। वे खुद को व्यस्त रखते हैं और हर पल को सार्थक बनाते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन आपको और भी आकर्षक बनाता है। यह दिखाता है कि आपके पास ऐसे लक्ष्य हैं जो आपके रिश्तों से कहीं आगे बढ़कर दुनिया में आपके योगदान को दर्शाते हैं। जैसा कि स्टोक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हमारी योजनाएं इसलिए असफल होती हैं क्योंकि उनके पीछे कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। जब किसी को दिशा का ज्ञान नहीं होता तो कोई भी हवा उसके लिए सही नहीं होती। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आप और भी प्रभावशाली बनते हैं। सोचिए, जब आप अपने प्रोजेक्ट्स, स्वयंसेवी कामों या अपने शौकों के बारे में साझा करते हैं तो आपका उत्साह झलकता है। यह जोश संक्रामक होता है, और जब आप दूर होते हैं तो सामने वाले को आपकी ऊर्जा और प्रेरणा की कमी महसूस होती है। वे यह सोचते हैं कि अगली बार आप कौन सी नई और रोमांचक बात बताएंगे। इस उत्सुकता से आप और भी याद किए जाते हैं। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीकर आप वह इंसान बन जाते हैं जो हर दिन आगे बढ़ता है। आपका विकास, बदलाव और सक्रिय जीवन शैली हर बातचीत को ताजा और प्रेरक बना देता है। जब आप किसी के पास नहीं होते तो उन्हें उस यात्रा में सहभागी ना होने का अफसोस होता है। इसलिए अपने सपनों को अपनाइए और अपने मकसद को अपनी पहचान बनाइए। दिखाइए कि आप वह व्यक्ति हैं जो जीवन से प्रेम करता है और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। याद रखिए, जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं तो लोग आपको सिर्फ इसलिए नहीं याद करते कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे आपके जीवन के प्रति आपके जोश की सराहना करते हैं। नंबर 8, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। अपने जज्बातों को नियंत्रित और संतुलित रखना आपको और भी यादगार बना देता है। यह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां आपकी भावनाएं समझदारी से प्रकट होती हैं, न कि अचानक और तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में। जब आप अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं तो आप रिश्ते को गहराई और गरिमा से संवारते हैं। आप अपने साथी को भावनात्मक रूप से ओवरवेलम नहीं करते, चाहे भावना सकारात्मक हो या नकारात्मक। यह परिपक्वता रिश्तों की जटिलताओं को सहजता से संभालने में मदद करती है। आपका यह संतुलन रिश्ते को अर्थपूर्ण बनाता है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि आप उस जैसे ना बने जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, परिस्थितियों को गहराई से समझकर उत्तर देते हैं। सोचिए, जब कोई मतभेद होता है और आप शांति से उसे संभालते हैं तो यह आपके प्यार की गहराई को दर्शाता है। ऐसी संतुलित अभिव्यक्ति रिश्ते में स्थिरता और सुरक्षा की भावना जगाती है। आपका साथी जानता है कि आपकी भावनाएं स्थायी और सच्ची हैं, क्षणिक नहीं। जब आप दूर होते हैं तो उन्हें आपकी स्थिरता, समझदारी और आपकी शांत ऊर्जा की कमी महसूस होती है। वे आपकी संगठित सोच को याद करते हैं और आपकी वापसी का इंतजार करते हैं। और यह तभी संभव है जब आप प्रेम के गहरे मायनों को समझें और उसे संयम व समझदारी से। जब प्यार में संतुलन का मतलब यह नहीं है कि आप ठंडे या बेपरवाह रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, न कि आपकी भावनाएं आप पर। यह स्थिरता बहुत आकर्षक होती है और किसी भी रिश्ते में सम्मान और प्रशंसा की नींव बनाती है। तो चलिए हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने में सही संतुलन बनाने की कोशिश करें। ऐसा करने से न केवल आपकी बातचीत में सुधार होगा, बल्कि आप उनके मन में एक ऐसे इंसान के रूप में रहेंगे जो शांति लाता है, न कि उथल पुथल जिंदगी में। प्यार के नाच में कभी कभी वह चुप्पी के पल ही सबसे गहरे असर डालते हैं। नंबर 9, मुश्किलों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब आप धैर्य दिखाते हैं तो लोग आपको और ज्यादा याद करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जिंदगी की मुश्किलों और खुशियों को ताकत और शांति के साथ झेल सकते हैं।
जिससे आप उनकी जिंदगी में एक भरोसेमंद और सुकून देने वाली उपस्थिति बन जाते हैं। मुश्किलों में धैर्य रखना यह दिखाता है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका सामना डटकर करते हैं। बिना टूटे यह गुण बताते हैं कि आप भरोसेमंद और मजबूत हैं, जो कि किसी भी रिश्ते में बहुत आकर्षक होते हैं। रिश्ते के बारे में, जैसा कि स्टोक दार्शनिक सैनिका ने कहा था, कोई भी रत्न बिना घर्षण के चमक नहीं सकता और ना ही कोई इंसान बिना मुश्किलों के परिपूर्ण हो सकता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कठिनाइयों को सहन करने और उनसे बढ़ने की आपकी क्षमता न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको एक ऐसा साथी भी बनाती है जिसे खोना मुश्किल होता है। सोचिए, जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहकर अपनी समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से सुलझा रहे होते हैं, तो यह न केवल आपको सम्मान दिलाता है, बल्कि आपके साथी की नजर में आपकी प्रशंसा भी बढ़ाता है। वे आपको सिर्फ जूझते हुए नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान के रूप में देखते हैं। यहां तक कि जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं, तो आपके साथ न होने पर भी आपकी ताकत की यादें उन्हें आत्मविश्वास और भरोसा देती हैं। उन्हें आपकी ताकत की कमी महसूस होती है और आपके आसपास होने से जो सुरक्षित महसूस होता है, उसकी भी सहना शक्ति केवल जीना नहीं है, बल्कि हर बार और मजबूत होकर वापस उभरना है। यह समस्याओं का समाधान खोजने, आशावादी रहने और रुकावट के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता है। ऐसी मानसिक और भावनात्मक मजबूती सिर्फ आकर्षक ही नहीं, बल्कि यह चुंबकीय होती है। आपका साथी खुद को आपकी ओर खींचा हुआ पाएगा। यहां पर एकदम ठोस जज्बा और आपकी क्षमता से प्रेरित होकर जो भी जिंदगी आपके सामने लाती है, उसे संभालने की बात की जा रही है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूती का कितनी गहरी लेकिन असरदार भूमिका होती है। शायद आपने एक नौकरी खो दी, लेकिन तुरंत नए नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, सकारात्मक सोच के साथ। या फिर शायद आप किसी पारिवारिक संकट का सामना कर रहे थे, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों का सहारा दिया, जबकि खुद की भावनाओं को संभाल कर रखा। यह पल आपके चरित्र को परिभाषित करते हैं और आपके आसपास के लोगों के मन में एक गहरी और स्थायी छाप छोड़ते हैं। जब आपका साथी देखता है कि आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं, तो वह आपको केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक ताकत के स्तंभ के रूप में देखने लगते हैं। ऐसे क्षणों में आपके प्रति उनका सम्मान और भी गहरा हो जाता है। यह केवल सम्मान नहीं होता, यह एक ऐसा भावनात्मक संबंध होता है जो हर कठिनाई के बीच और भी मजबूत हो जाता है। वे समझने लगते हैं कि आपकी जिंदगी में आपकी मौजूदगी सिर्फ एक साथ होने का नाम नहीं, बल्कि एक भरोसे का प्रतीक है। वह भरोसा जो तूफानों में भी नहीं डोलता, वह ताकत जो अंधेरे में भी प्रकाश बनकर चमकती है। यह भरोसा और मानसिक स्थिरता उनके लिए सुकून और प्रशंसा का स्रोत बन जाती है। जब आप उनके आसपास नहीं होते, तब उन्हें आपकी सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता और आपकी उपस्थिति की कमी महसूस होती है। आपकी स्मृति उनके दिल में सिर्फ एक प्रेमी या साथी की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति की तरह बस जाती है। इसके अलावा मुश्किल समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब आशावादी बने रहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब आप अंधेरे में भी रोशनी की किरण ढूंढ लेते हैं। यह दृष्टिकोण संक्रामक होता है। यह सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपके साथी को भी अंदर से संबल देता है। जब आप दूर होते हैं, तब उन्हें आपकी मौजूदगी ही नहीं, बल्कि आपके द्वारा लाई गई आशा, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा की भी याद आती है। ताकतवर और स्थिर रहने से आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, आप आगे बढ़ते हैं, आप उदाहरण बनते हैं, प्रेरणा बनते हैं। हर बार जब आप मिलते हैं, वह मिलन सिर्फ एक मुलाकात नहीं होता, वह एक अनुभव होता है जिसमें प्रेरणा और स्थिरता की झलक होती है। आप उनके जीवन में वह व्यक्ति बन जाते हैं जो न सिर्फ प्रेम करता है, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और उम्मीद भी देता है। आपको मजबूत और धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि यह रिश्तों की नींव है। जब चुनौतियां आएं, तो उन्हें एक अवसर की तरह अपनाएं। अवसर यह दिखाने का कि आप परिस्थिति नहीं, बल्कि अपने चरित्र से परिभाषित होते हैं। याद रखें, जब आप मजबूती और धैर्य दिखाते हैं, तब लोग आपको केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी याद रखते हैं।
आप अपने प्रेम में सिर्फ कोमलता नहीं बल्कि स्थायित्व और शक्ति भी लाते हैं। यह धैर्य और संतुलन आपके रिश्ते की आत्मा बन जाता है, वही आत्मा जो आपको अनमोल बनाती है। जब आप वहां नहीं होते तो आपकी कमी उन्हें हर पल महसूस होती है। नंबर 10, अपने चरित्र में निरंतरता, अपने असली रूप में लगातार बने रहना। यही वह गुण है जो आपको एक भरोसेमंद साथी बनाता है। यह वह आधार है जो किसी को बार बार आपकी याद दिलाता है। जब आप अपने मूल्यों में स्थिर रहते हैं तब आप उनके जीवन में एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसे समझा जा सकता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। थोड़ी रहस्य की परत बनाए रखना भी जरूरी है। यह आपको रोचक और जीवंत बनाए रखता है। अपने चरित्र में निरंतरता का मतलब है आप कल भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं और कल भी वहीं रहेंगे। यह स्थिरता रिश्ते में विश्वास और सुरक्षा लाती है। जैसा कि स्टीक विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, पहले अपने आप से कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो और फिर वही करो जो तुमने कहा। यह विचार न केवल आत्म अनुशासन की मिसाल है बल्कि रिश्तों में एक गहराई का प्रतीक भी है। जब आपका साथी जानता है कि आप कौन हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है तो उन्हें एक अनमोल सुकून मिलता है। आप अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और हर परिस्थिति में अपने साथी के प्रति सम्मान और दया दिखाते हैं। यह आपको सिर्फ एक अच्छा साथी नहीं बनाता बल्कि एक ऐसा इंसान बनाता है जिसकी मौजूदगी रिश्ते को मजबूती देती है। स्थिरता का मतलब यह नहीं कि आप उबाऊ या पूरी तरह अनुमानित हो जाएं। इसके विपरीत थोड़ी बहुत रहस्य और आश्चर्य की भावना बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी एक सरप्राइज डेट नाइट, एक छोटा सा तोहफा या एक प्यारा सा संदेश आपके साथी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। ये छोटे छोटे लम्हे रिश्ते में नयापन और रोमांच बनाए रखते हैं। जब आप अपने मूल मूल्यों में स्थिर रहते हुए ऐसे अनपेक्षित पल भी लाते हैं तब आप एक साथ भरोसेमंद और रोमांचक बनते हैं। आपका साथी जानता है कि आप हर हालात में वही सहारा देने वाले व्यक्ति हैं और यह समझ रिश्ते को बहुत गहराई देती है। ऐसा भरोसा अमूल्य होता है। जब आप पास नहीं होते तब उनकी दुनिया में एक खालीपन होता है, क्योंकि आपकी मजबूत उपस्थिति अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक भावना बन चुकी होती है। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार में थोड़ा सा अनपेक्षित जोड़ दें तो रिश्ते में कभी बोरियत नहीं आती। यह जैसे किसी शांत जलते हुए अलाव में अचानक एक चिंगारी फेंकने जैसा है। उदाहरण के लिए एक सरप्राइज वीकेंड प्लान करना या दिल से लिखा हुआ एक छोटा सा नोट देना, सिर्फ इसलिए नहीं कि मौका है बल्कि इसलिए क्योंकि यह दिखाता है कि आप न केवल भरोसेमंद हैं बल्कि रिश्ते को मजेदार और जीवंत बनाए रखने में भी माहिर हैं। जब आप इस संतुलन को साध लेते हैं, भरोसे और स्पॉन्टेनियसनेस का, तब आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका साथी सिर्फ आपकी स्थिरता की प्रतीक्षा ना करे बल्कि उन प्यारे सरप्राइज पलों का भी इंतजार करें जो आप उनके जीवन में लाते हैं। वे आपकी निरंतरता को तो याद रखेंगे ही, साथ ही उन छोटे छोटे सुखद पलों को भी संजो कर रखेंगे जो आपने उनके जीवन में जोड़े। तो चलिए हम अपने चरित्र की स्थिरता को एक मजबूत नींव बनाते हैं और उस पर कभी कभार अनपेक्षितता का तड़का लगाते हैं ताकि रिश्ता रोमांचक बना रहे। यही संतुलन तय करता है कि आप सिर्फ एक चट्टान की तरह स्थिर नहीं बल्कि एक ताजगी भरे अनुभव की तरह भी याद किए जाए। जब आप उनके मन में घर बना लेते हैं तो आप एक ऐसे रिश्ते को पोषित कर रहे होते हैं जो विश्वास पर टिका है और जिसमें रोमांच भी है। आपका साथी आपकी स्थिरता की सराहना करेगा और उन प्यारे आश्चर्यों का भी बेसब्री से इंतजार करेगा जो आप लाते हैं। यही भरोसे और उत्साह का मिलाजुला रूप आपको उनके लिए अपरिहार्य बना देता है, जिससे एक ऐसी तड़प पैदा होती है कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी उपस्थिति महसूस होती है। अंत में अपने चरित्र की निरंतरता को अपनाइए, लेकिन उसमें थोड़ी स्पॉन्टेनियसनेस की मिठास मिलाकर। यही संयोजन आपको न सिर्फ यादगार बनाता है बल्कि ऐसा व्यक्ति भी बनाता है जिसकी उपस्थिति लोगों को हमेशा याद रहे। आपके साथी उस सुरक्षित आधार की सराहना करेंगे जो आप उन्हें देते हैं और उन खुशियों के लिए भी तरसेंगे जो आप कभी कभी अचानक उनके जीवन में भर देते हैं। यह संतुलन तय करता है कि आप सिर्फ स्थिरता का प्रतीक नहीं बल्कि उनके जीवन का वह जरूरी हिस्सा है जिसे वे हर दिन महसूस करते हैं। तो अगर आपको यह विचार पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, इस वीडियो को पूरा देखें
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हमारी पावर स्टोइक हैबिट्स कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, जहां आप जान पाएंगे कि कैसे स्टोइक विचारधारा आपके रोजमर्रा के जीवन को बदल सकती है। और हां, मुझे आपसे सुनकर हमेशा अच्छा लगता है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप तैयार हैं वह इंसान बनने के लिए जो हर दिन कुछ खास करता है। क्या आप तैयार हैं उस स्थिरता और रोमांच के अद्भुत मेल को जीने के लिए? कौन जाने, शायद आपका कमेंट कल किसी की सुबह का पहला प्रेरणादायक विचार बन जाए। यह एंगेजमेंट हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और उन लोगों तक पहुंचने में सहायक बनता है जो इन कालातीत स्टोइक शिक्षाओं से लाभ उठा सकते हैं। तो धन्यवाद उन सभी का जो देख रहे हैं। स्टोइक सिद्धांतों को अपने दिल में जगह दीजिए और अपने चरित्र की स्थिरता को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि यही स्थिरता और यही स्पॉन्टेनियस टच आपको हर दिन किसी के जहन में जिंदा रखता है। याद रखिए, याद किया जाना एक ऐसी यात्रा है जो न सिर्फ आपको बेहतर इंसान बनाती है बल्कि आपके जीवन को भी गहराई से समृद्ध करती है। आज हमने जिन सिद्धांतों पर चर्चा की है वे न सिर्फ गहरे रिश्तों की नींव रखते हैं बल्कि ऐसे संबंधों की ओर भी ले जाते हैं जो समय की हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। यह एक छोटा कदम जरूर है, लेकिन एक मजबूत और स्थायी जीवन की दिशा में बड़ा संकेत है। अगली बार तक उन आदतों को अपनाते रहिए जो आपके जीवन को न सिर्फ बेहतर बल्कि सच में यादगार बनाती हैं। मजबूत बनिए, जुझारू रहिए और अपनी अनोखी स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ जगमगाते रहिए। आपकी अविस्मरणीय बनने की यात्रा अभी शुरू ही हुई है और मैं पूरे उत्साह से यह देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि आप इसे कैसे आकार देते हैं। ख्याल रखिए, आत्मनिरीक्षण करते रहिए और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओम।